जय माता दी। चैत्र नवरात्र जो है वह प्रारंभ हो चुकी है 30 तारीख से 30 मार्च से। और चैत्र नवरात्र के दौरान जगत की देवी जो है माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा व भक्ति की जाती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में देवी माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही संध्या आरती, भजन, कीर्तन आदि का भी आयोजन किया जाता है। भंडारे भी किए जाते हैं, कन्या भोज भी किया जाता है। और चैत्र नवरात्र के दौरान दान करने से साधक पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है। और इस दिन नवरात्रि में 9 दिन लोग जो व्रत रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो किस तरह से हमें क्या करना है, पूजा करनी है, ये सब मैंने वीडियो में पहले डाल रखा है। और आज मैं आपको अष्टमी के बारे में बताऊंगी। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि 2025 महाअष्टमी व्रत व महानिशा पूजन कब है, पूर्णाहुति कब है, जाने शुभ मुहूर्त उनका पूर्णाहुति और महाअष्टमी पूजा का, वह दुर्लभ सहयोग सहित मैं आपको बताऊंगी। और नवरात्रि 8 दिन के क्यों होते हैं यह भी मैं आपको, आपकी क्यों पड़ रही है 8 दिन की नवरात्रि, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैत्र का महीना माँ जगत जननी माता दुर्गा को समर्पित है। चैत्र के महीने में माता दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और इस महीने में चैत्र नवरात्र इसीलिए मनाया जाता है, चैत्र के महीने में नवरात्र इसलिए मनाया जाता है, इसलिए चैत्री नवरात्र बोला जाता है। वासंतिक नवरात्र भी बोलते हैं क्योंकि यह बसंत के बाद में आता है। इस दौरान देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की भक्ति भाव से पूजा की जाती है 9 दिन। और साथ ही मनचाहा वर पाने के लिए साधक व्रत रखते हैं, पूजन आदि करते हैं, कीर्तन करते हैं। वहीं विशेष विद्या सीखने वाले साधक माँ दुर्गा की कठिन आराधना करते हैं, कठिन साधना करते हैं। जो विशेष जिनको पूजा करते हैं, जो लोग जो हर तरह के साधक होते हैं, तो ये नवरात्र में चैत्र की विशेष पूजा की जाती है। जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महिलाओं का सुहाग अमर रहता है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत पूजन करती हैं, उनको अच्छा घर वर प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन भी होता है। चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से देवी माँ जो माँ दुर्गा है उनके सभी रूपों की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है अष्टमी का। तो अष्टमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, यानी कि नवरात्र की जो अष्टमी तिथि है, वो 4 अप्रैल को भारतीय समयानुसार 4 अप्रैल को रात्रि में 8:12 पर शुरू होगी। और वहीं अष्टमी तिथि का समापन 5 अप्रैल को शाम को 7:26 पर होगा। 4 अप्रैल को अष्टमी है, लेकिन वह 8:12 पर शुरू होगी। अष्टमी तिथि 8:12 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 अप्रैल को 7:26 पर। सनातन धर्म में उदय तिथि में ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि 4 तारीख को रात में अष्टमी आ रही है। तो ये उदय तिथि जो उदय सूर्योदय के समय हमको नहीं मिल रही है, सूर्योदय के समय हमें 5 तारीख को मिल रही है। तो हम सब 5 तारीख को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। आपकी दुर्गा अष्टमी में शुभ योग बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, यानी कि नवरात्र की जो अष्टमी तिथि है, उस पर भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। और साथ ही दुर्गा अष्टमी पर सुकर्मा योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। दुर्गा अष्टमी के साथ ही
भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है और दुर्गा अष्टमी पर सुकर्मा योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र भी उस दिन है, उसका भी संयोग बन रहा है पुनर्वसु नक्षत्र का। इन योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो बहुत ही अष्टमी आपकी शुभ है और वैसे भी नवरात्रा जो आपकी है बहुत शुभ है, क्योंकि माता हाथी पर ही सवारी करके आ रही है, हाथी पर ही वापस जा रही है। तो नवरात्र की जो पूरे 9 दिन है बहुत ही शुभ है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत ही शुभ और सुख और सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छी है। आपकी पाठ पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने ये बताया कि शुभ मुहूर्त बता दिया मैंने आपको महाअष्टमी का। और महाअष्टमी व्रत व महानिशा पूजन जो है वह 5 अप्रैल को ही किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया 4 अप्रैल को रात्रि में आ रही है अष्टमी तिथि, इसलिए 5 अप्रैल को ही महाअष्टमी व महानिशा का पूजन किया जाएगा। महानवमी जो है व्रत वह 6 अप्रैल को रखा जाएगा और महानवमी के दिन ही रामनवमी का भी व्रत रखा जाएगा। तो दुर्गा पाठ जो है उसकी पूर्ण आहुति व हवन आदि जो लोग करते हैं, जो साधक करेंगे, वो 6 अप्रैल को प्रातःकाल से लेकर पूरे रात्रि पर्यंत की जा सकेगी 6 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन नवमी है और इस तिथि में रामनवमी का भी पर्व मनाया जाएगा। भगवान राम का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा और जो पूर्ण आहुति है वह भी 6 अप्रैल को ही की जाएगी। नवरात्र के चौथे दिन 2 अप्रैल को चतुर्थी जो तिथि के दिन ही अनुनय मान से पंचमी तिथि का भी दर्शन, व्रत, पूजन आदि किए जाएंगे। इसलिए ये जो नवरात्र है इसलिए ये 8 दिन की पड़ रही है और नवरात्र व्रत, पूजन, पाठ, दर्शन, यात्रा आदि की पूर्ण आहुति जो है, नैतिक दर्शन आदि यात्रा की जो पूर्ण आहुति है वो 6 अप्रैल को हवन से होगी। पूर्ण आहुति 6 अप्रैल को ही की जाएगी। और इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं नवरात्रि में, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, अष्टमी वाले दिन जो पड़ रहे हैं। और नवरात्र में कौन कौन से पड़े हैं आपकी बार वासंतिक नवरात्र है इस बार, यानी कि चैत्री नवरात्रि है। तो इसमें शुभ योग बन रहा है। इसमें रवि योग भी है, याई जय योग भी है, सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और रवि सर्वार्थ सिद्धि योग भी और स्थाई जय योग भी मतलब इसमें नवरात्र में पड़ रहा है। तो इसलिए जो महानवमी तिथि जो है वह सुबह 9:42 के बाद रवि पुष्य योग भी अपने आप में बेहद खास होने वाला है। जो महानवमी तिथि में सुबह जो 9:42 के बाद रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है, वह अपने आप में एक बेहद खास योग पड़ेगा। और इस दिन क्यों है 8 दिन की नवरात्र, ये मैंने आपको बता ही दिया कि चौथे और पांचवें दिन चतुर्थी और पंचमी जो तिथि है वो एक साथ ही एक ही दिन पड़ रही है। तो एक तिथि का क्षय हो रहा है, तो इसलिए यह नवरात्र 9 दिन की ना होकर 8 दिन की होंगी। तो यह मैंने दुर्लभ संयोग भी बता दिए हैं। महाअष्टमी व महानिशा की पूजन कब है, पूर्ण आहुति कब है और शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। दुर्लभ जो संयोग पड़ रहे हैं नवरात्र में, अष्टमी के दिन पड़ रहे हैं, वह भी मैंने आपको बता दिया है। और नवरात्रि के जो दिन है वो 8 दिन 8 होम क्यों पड़ रहे हैं, नवरात्रि आपकी 8 दिन की क्यों है, यह भी मैंने आपको जानकारी दी। यह सब जानकारियाँ आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।
और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और मेरी जो ये जानकारी है आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और माता रानी जो जो जय माता दी लिखी सबके भंडारे भरे रहें। और सभी जो वीडियो सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए पूरा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भगवान का पूजन आदि मन क्रम वचन से करते रहें। राधे राधे, जय माता दी।